बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। नित्य यज्ञ संध्या धर्म हो तुम्हारा, सदा सत्य पावन कर्म हो तुम्हारा। भक्ति भजन में लगन हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। शक्ति और कीरत साथी हो तुम्हारे, प्रेम और सेवा के मन में हो तेरे। निरोगी रहो ये दुआ है हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। कोई गम ना आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी सरजमी पे। महकता रहे सदा बगिया तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। प्रभु की कृपा से दिन आज आया, शुभ कामनाओं का दीप जलाया। आशाएं बरसों की पूरी हो तुम्हारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, 100 वर्ष की हो आयु तुम्हारी। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार। आपने सुमनलता जी के जन्मदिन पर उनके लिए गीत आयु बोलिए उषा जी। उषा जी सबको सादर नमस्ते और जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सुमन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास, समझूं हरदम आपको पास। ऐसा दे दो दृढ़ विश्वास, समझूं हरदम आपको पास। करूं सदा तेरा गुणगान, ऐसी कृपा करो भगवान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। सुख आए तो ना इतराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। सुख आए तो ना इतराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। ऐसी शक्ति करो प्रदान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। करूं जगत के
सारे धंधे पर धंधों के पड़े न फंदे, करूं जगत के सारे धंधे पर धंधों के पड़े न फंदे, जीवन होवे कमल समान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, सबके साथ हम करें भलाई, किसी के साथ न करें बुराई, सबके साथ हम करें भलाई, किसी के साथ न करें बुराई, ऐसे नेक बने इंसान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, दयावान और परोपकारी, सबके सब बन जाए हितकारी, दयावान और परोपकारी, सबके सब बन जाए हितकारी, चाहे सब जग का कल्याण, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, गुण अपनाए अवगुण छोड़े, झूठ कपट छल से मुख मोड़े, गुण अपनाए अवगुण छोड़े, झूठ कपट छल से मुख मोड़े, नम्र बने तज कर अभिमान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान, हे परमेश्वर अंतर्यामी, हम सब सेवक मिलकर स्वामी मांग रहे हैं ये वरदान, ऐसी कृपा करो भगवान, ऐसी कृपा करो भगवान, हरदम रहे तुम्हारा ध्यान। धन्यवाद जी, सबको सादर नमस्ते। दया आर्या जी, दया आर्या जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते। ओम। प्रभु कैसा विचित्र संसार है, कहीं खुशियाँ कहीं हाहाकार है, तेरी रचना का मेरे परमात्मा, नहीं पाया किसी ने पार। एक राखी पर मैं अपना गीत ले लेती हूँ। कल सुबह रक्षाबंधन का पर्व बड़े सरावनी पर्व के रूप में मनाया जाएगा, तो सभी देश से तू कर दे आज खात्मा बुराई का, यही है नाम मेरी राखी की बंधाई का। राखी का ये तार भाई सूत का नितार है, बंधा हुआ इसमें भाई बहना का प्यार है, तार तार होने जाए रिश्ता बहन भाई का, यही है इनाम मेरी राखी की बंधाई का। देश से तू कर दे आज आत्मा बुराई का, यही है इनाम मेरी राखी की बंधाई का। सात्विक सरल सुधे जीवन को बनाए जा, ऋषियों की बताई रीति नीति अपनाए जा। सात्विक सरल सुधे जीवन को बनाए जा, ऋषियों की बताई रीति
नीति अपनाए जा, लाइए ना घर में पैसा, पाप की कमाई का यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। देश से तू कर दे आज आत्मा बुराई का, यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। स्वाध्याय संध्या सेवा सज्जनों का संग तू, नित्य करते रहना भाई, रखना उमंग तू। स्वाध्याय संध्या सेवा सज्जनों का संग तू, नित्य करते रहना भाई, रखना उमंग तू। करिए न वचन भंग बहन माँ जाई का, यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। देश से तू कर दे आज फातिमा बुराई का, यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। वीर कभी आते ताई पापी से न डरता है, धर्म रक्षा हेतु उन्हें मारता या मरता है। वीर कभी पापी आते ताई से न डरता है, धर्म रक्षा हेतु उन्हें मारता या मरता है। करता है इशारा सूत्र हाथ की कलाई का, यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। देश से तू कर दे आज खात्मा बुराई का, यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। स्वाभिमानी सूरवीर सज्जनों का संग तू, नित्य करते रखना भाई, रखना उमंग तू। करिए ना बचन भंग, किए जा भलाई जग में, काम तू भलाई का, यही है इनाम मेरे, राखी की बंधाई का। देश से तू कर दे आज आत्मा बुराई का, यही है इनाम मेरी, राखी की बंधाई का। बहुत आभार। रक्षाबंधन पर बहुत अच्छा गीत आपने सुनाया। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी आमंत्रित कर लिए डॉक्टर राकेश कुमार आर जी को। ॐ तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्त सूर्य दिवीव चक्षुराततम्। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में डॉक्टर राकेश आर्य जी, जो कि हमारे भारत समझो अभियान के प्रणेता हैं, एक बहुत ही सुधी इतिहासकार है। उनका हमको अक्सर सानिध्य मिलता रहता है, हमारे बीच में उपलब्ध है, तो उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आइए डॉक्टर राकेश आर्य जी, वंदन अभिनंदन। भाई साहब आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है आपकी जी? अच्छा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। सबसे पहले मैं अपनी श्रद्धेया बहन जी दया आर्य जी को राखी की बधाई देता हूँ, क्योंकि कल हमारी बहनों का त्योहार है। उससे पहले बहन उषा जी भी अपना भजन प्रस्तुत कर रही थी, उनके लिए भी बधाइयाँ।
हमारे यहाँ पर वास्तव में ऐसी बहनें हुआ करती थीं जो भाइयों को इसी प्रकार प्रोत्साहित करके युद्ध स्थल के लिए भेजा करती थी और राखी बंधाई में यही मांगा करती थी। मैं उनके लिए अभिनंदन करता हूँ। हमारे संयोजक संचालक महोदय आदरणीय लखनलाल आर्य जी, श्रद्धेय डॉक्टर वेद प्रकाश आर्य जी, शर्मा जी, हमारे अनिल नरुला जी और जो भी इससे जुड़े हुए हैं सभी के लिए भी उतना ही सम्मान व्यक्त करते हुए मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। अभी जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, उसमें हम कह रहे हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं कहता हूं कि इतिहास दोहराता नहीं है, बल्कि इतिहास अपनी एक परिक्रमा पूर्ण करता है और उसने परिक्रमा पूर्ण करके अपनी निर्ममता का, अपनी निर्दयता का फिर संकेत दे दिया है, फिर बता दिया है कि हाथ तो वही हैं, हथकंडे भी वही हैं, झंडे भी वही हैं, एजेंडे भी वही हैं। कोई परिवर्तन नहीं है। इतिहास ने परिक्रमा पूर्ण की और यही अगस्त का महीना था जब हमने और आपने डायरेक्ट एक्शन डे को मनते हुए देखा था। सीधी कार्यवाही दिवस 10 जुलाई 1946 को नेहरू जी ने भाषण देते हुए कह दिया था कि यदि कोई स्टेट भारत के साथ रहना नहीं चाहती है तो हम उस पर कोई दबाव नहीं बनाएंगे, वो स्वाधीन रह सकती है। और ये डायरेक्ट एक्शन डे के लिए बहुत बड़ा मसाला दे गई, ऊर्जा दे गई। मोहम्मद अली जिन्ना सूरावर्दी इस बात को लेकर के आक्रामक हो गए कि यदि हम शोर मचाएंगे और ये कहेंगे कि हमको साथ नहीं रहना है तो काम तो बन गया। जब उस समय का भावी प्रधानमंत्री ये कह रहा था, उसके 2 महीने बाद, 10 जुलाई के 2 महीने बाद 2 सितंबर 1946 को वह देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे, अंतरिम प्रधानमंत्री। और इतना बड़ा नेता यदि ये कह रहा था तो इससे साफ हो गया कि शोर मचाओ और काम हो जाएगा। उसका परिणाम ये हुआ कि डायरेक्ट एक्शन डे की तैयारी की गई, खुल्लम खुल्ला तैयारी की गई। तब इस कार्यक्रम के लिए निश्चित किया गया दिन वो 16 अगस्त 1946 का दिन था। अंग्रेज सरकार ने जारी आंकड़े जारी किए तो बताया कि 30,000 लोग उसमें एक साथ उस दिन इकट्ठे हो गए थे। गैर सरकारी आंकड़ा आया तो पता चला कि 30,000 नहीं थे, 5 लाख थे। 5 लाख लोगों ने एक साथ इकट्ठे होकर के एक स्थान पर यह निर्णय लिया कि आज हिंदुओं को मारा जाएगा, काटा जाएगा। स्टार ऑफ इंडिया के संवाददाता ने जो सूचना दी थी उसके अनुसार इनकी संख्या 1 लाख थी। अब बहुत कम वालों को भी छोड़ दीजिए और बहुत अधिक वालों को भी छोड़ दीजिए, स्टार ऑफ इंडिया की बात को मान लीजिए, 1 लाख लोगों ने हिंदुओं को काटने का संकल्प लिया और काटने के लिए चल दिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4,000 लोग तो पहले 72 घंटे में समाप्त कर दिए गए।
1 लाख लोगों को घर से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह संख्या हजारों में थी और भी अधिक। यदि आज डायरेक्ट एक्शन डे के उस समय के फोटोज को आप देखें जो नेट पर आपको मिल जाएंगे, तो पता चलता है कि रूह कांप जाती है, आत्मसीहर उठती है। और ये जो घटना घटित हुई थी, ये केवल आपके बंगाल तक सीमित नहीं रही थी। ये प्रचलित इतिहास आपको बताता है कि वो डायरेक्ट एक्शन डे केवल वहीं तक सीमित रह गया था और उससे बाहर नहीं निकला था। जबकि तथ्य ये है कि ये बंगाल के नोआखाली में तो था ही, बिहार में भी चला, पंजाब की रावलपिंडी में धर करके भूख के भाव हिंदुओं का कत्ल किया गया, नरसंहार बोला गया है उसको। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहां भी जमकर के हिंसा हुई थी, नरसंहार हुआ था। इस प्रकार से बिहार, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत जिसको आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, पंजाब, बंगाल, इतने बड़े क्षेत्र में, यानी कि आज के पाकिस्तान से लेकर के आज के बांग्लादेश तक ये हिंसा फैली थी। और इन प्रदेशों में बंगाल से अलग कितने लोगों को मारा गया था, ये कोई आंकड़े कहीं उपलब्ध नहीं है। तो अभी हमने 16 अगस्त, परसों 16 अगस्त थी, उस पर इन लोगों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। यह विनम्र श्रद्धांजलि आज के बांग्लादेश की घटनाओं के परिणाम स्वरूप की परिस्थितियों के संदर्भ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तथ्यों का पूर्ण मिलान करते हुए, कोई अतिशयोक्ति उसमें न करते हुए, जो उपलब्ध है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि इतिहास ने परिक्रमा पूर्ण की है और उसने फिर एहसास करा दिया है कि स्थितियां परिस्थितियां फिर वही हैं, कोई दूसरा परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है जिससे ऐसा कहा जा सके कि सब कुछ ठीक ठाक है। यही अगस्त का महीना था जब देश का बंटवारा हुआ था, 15 अगस्त को। और उस समय कितने लोग मारे गए थे। 6-7 साल पहले अभी एक आरटीआई जारी डाली गई थी। आरटीआई से मिली सूचना के आधार पर, इतना दुर्भाग्य है इस देश का, जो जानकारी आपको मिलेगी, सरकार ने बताया कि 1947 में पार्टीशन के बाद हुए दंगों में कितने लोग मारे गए थे, ये सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। जबकि ब्रिटिश सरकार ने उस समय जब देश का बंटवारा हुआ तो अनुमान लगाया गया कि 10 लाख लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस समय मारे गए थे। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार इसकी संख्या 20 लाख हो गई थी। और विभाजन कालीन भारत के साक्षी पुस्तक का नाम है, विभाजन कालीन भारत के साक्षी, कृष्णानंद सागर जी ने लिखी है। उसकी प्रस्तावना, तीसरे खंड की जो प्रस्तावना है, वो दीनानाथ बत्रा जी के द्वारा लिखी गई है। दीनानाथ बत्रा जी उस प्रस्तावना में कहते हैं कि इनकी संख्या 20 लाख थी, मरने वाले लोगों की। तो ये अगस्त का महीना कितने लोगों को आपसे जोड़ता है या आपको उनके प्रति गहन संवेदना, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही सजग और सावधान होने के लिए प्रेरित करता है कि सोना नहीं है, चूक नहीं करनी है, सजग रहना है, सावधान रहना है। फिर वही चीजें हो सकती हैं। और आज जो कुछ हो गया,
उसे देखकर कहा जा सकता है कि सिर्फ हाथ बदले हैं, सिर्फ हाथ बदले हैं, हथकंडे वही हैं। सिर्फ घाट बदले हैं, पंडे वही हैं। सिर्फ घाट बदले हैं, पंडे वही हैं। हाथ उठाकर सच कहता हूं ए मेरे दोस्त, हाथ उठाकर सच कहता हूं ए मेरे दोस्त, सिर्फ ध्वजों के रंग बदले हैं, झंडे वही हैं। सिर्फ ध्वजों के रंग बदले हैं, झंडे वही हैं। वही झंडा, खूनी झंडा जब बांग्लादेश में हमारे लोगों के सामने से गुजरा होगा तो उनके दिल से क्या गुजरी होगी। सत्ता परिवर्तन हो गया, सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो उनके साथ हुआ, कल्पना करके कल्पना भी रोने लगती है। इतना भयंकर अत्याचार वहां पर हुआ है, वो देख रहे हैं आप। तो ये किन लोगों के माध्यम से हुआ? जिनको नेहरू जी कहते थे शांति दूत, जिनको माना गया, जो स्वयं अपने मुंह से अपने आप कहते हैं कि हम शांति दूत हैं, शांति के मजहब को मानते हैं। इतिहास में एक नाम हमने बहुत सुना है, उस पर बहुत चर्चाएं होती हैं, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के बारे में फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल, सरदार के.एम. पणिक्कर की पुस्तक है। सरदार के.एम. पणिक्कर जी की पुस्तक में इसमें लिखा है कि उसने कहा था कि यदि सारी दुनिया मुझे दे दी जाए, सारी दुनिया मुझे दे दी जाए, तो भी मैं हिंदू मंदिरों का विध्वंस करने से अपने आप को रोकूंगा नहीं। ये उस टीपू सुल्तान का फरमान है, कहना है, और सरदार के.एम. पणिक्कर जी लिख रहे हैं इस बात। जिसको धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक मान करके इस देश के स्वाधीनता सेनानियों में गिना जाता है, उसने इतना बड़ा ऐलान किया और धर्मनिरपेक्षता की वॉशिंग मशीन में धो करके उसको हमारे सामने पेश कर दिया कि इससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो बात होती है कि यत्र अपूज्य पूज्यन्ते तत्र दुर्भिक्ष मरणम भयम। जहां अपूजनीयों का सम्मान होता है, वहां पर दुर्भिक्ष, मरण और भय होते हैं। ऐसे लोगों को आप लेकर के आए, उनको देश का देवता बना करके बैठाया गया, राष्ट्र मंदिर के लिए बना दिया कि आप पूजा, आप इसमें बैठिए, आप मंदिर में मूर्ति का रूप है। सोहरावर्दी, जिसने 16 अगस्त 1946 को हिंदुओं को मारने का सीधा आदेश दिया था, 1 लाख लोग हिंदुओं को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। वो इस देश के इतिहास का नायक हो गया, स्वतंत्रता सेनानी हो गया। उस समय गोपाल पाठा, गोपाल पाठा जी, गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय नाम का एक युवा था। घर में कसाई का काम होता था। जब देखा कि मेरे हजारों हिंदू बहन भाइयों का कत्ल हो चुका है 1946 में, तो वो नौजवान उठता है, अपने साथियों की एक सेना बनाता है, भारतीय जातीय संगठन। उसने अपनी सेना का नाम रखा भारतीय जातीय वाहिनी, बंगाली में उसको वाहिनी बोलते हैं। इस संगठन के लोगों ने
उस झंडे के सामने अपना केसरिया उठा लिया और जब जवाब देने के लिए बाहर निकले, सठे साठम समाचरित की नीति पर काम करते हुए दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करेंगे। आओ कौन मैदान में आता है। उसके बाद मुस्लिम हिंसा रुकी। कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये आतंकवाद शांति दूतों की ओर से ही क्यों आता है और बार बार क्यों आता है? और उस समय फिर इसको रोका गया। यदि गोपाल पाठा ना रहे होते तो क्या स्थिति होती? जब गांधी जी ने वहां पर अनशन जारी किया, ये सबसे बड़ा हथियार था गांधी का अनशन। मैं इस पर बैठ जाऊंगा या तो मेरी बात मानो, वो आपको ठोकने का एक तरीका था, हथियार था। हिंदू मेरी बात मानो। और इनके आकलन में, आंकड़ों में हमेशा यह कहा जाता है कि सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी कि दोनों संप्रदायों ने गलती की। गलती करने वाला भी और दंड भोगने वाला भी दोनों बराबर कर दिए जाते हैं। ये गांधीवाद है, गांधी दर्शन है। ये नहीं कहा जाता कि चोर तू था, गलती तैने की थी, इसलिए दंड तुझे मिलेगा, बल्कि दोनों को कहा जाता है इधर से पकड़ लो बराबर, उधर से पकड़ लो बराबर। गांधी जी ने अनशन जारी किया। गोपाल पाठक को 2 बार बुलाया गया। उसको बुला लो, वो मेरे सामने हथियार समर्पित करे, हथियार डाल दे। मुसलमानों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं? बात ये थी। जो हजारों की संख्या में लोगों को काट चुके थे, वही ये कह दिए गए कि ये तो बढ़िया आदमी है, शांति दूत है, तुम इस पर अत्याचार क्यों कर रहे हो? तीसरी बार में जब गांधी का व्यक्ति गोपाल पाठा के पास गया, तो गोपाल पाठा ने 2 टूक शब्दों में उत्तर दिया कि जिस समय मेरे हिंदू भाई बहन काटे जा रहे थे, मेरी हिंदू बहनों पर अत्याचार हो रहे थे, उस समय गांधी जी कहाँ गए थे? जाओ कह दो जाकर के, मैं उनके सामने हथियार डालने के लिए कदापि नहीं आ सकता। और यही हुआ। और एक अकेले गोपाल पाठक के डट जाने से उसमें बड़ी संख्या में जिन हिंदुओं को मार दिया जाता, उनकी हत्या रुक गई। आज बांग्लादेश में देखिए आप, 1971 में वहां पर 22% हिंदू था, आज घट करके 8% रह गया। ये नेहरू और गांधी के कारण। जो 3 करोड़ हिंदू पाकिस्तान में रहा था, वो आज घट करके 20% से नीचे, 20 लाख से नीचे, ये प्रतिशत नहीं, रह गया है। ये भी कई साल पुराने आंकड़े हैं। और वहां पर 8% रह गया, वहां पर तो 1% रह गया पाकिस्तान में। इस प्रकार जो आज की संख्या में कम से कम 10 करोड़ हो जाने चाहिए थे 1947 से लेकर अब तक, जब हिंदुस्तान का मुसलमान 3 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ हो गया, तो क्या वो 3 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ भी नहीं होते? तो पिछले 78 वर्ष में, 77 वर्ष में हमने करोड़ों हिंदुओं को मरने दिया, करोड़ों हिंदुओं को। कैसी आजादी, कौन सी आजादी, क्या जानते हैं वो क्या होती है आजादी? देश को आजादी मिली और 3 करोड़ लोगों को, हिंदुओं को हमने मेमने बना करके भेड़ियों के सामने डाल दिया। और इस इतने बड़े खेल पर आज तक इतिहास में कोई चर्चा नहीं हुई। उन लोगों को, जिन लोगों ने ये गंभीर गलती उस समय की थी,
और जिनकी मूर्खता के चलते वो करोड़ों हिंदू आज खत्म होकर के कुछ लाख रह गए हैं, उन पर कोई शोध नहीं किया, हमने कभी कोई मोमबत्ती नहीं जलाई। अखलाक एक मरता है और उधर 1 लाख हिंदू मरते हैं, कोई चर्चा नहीं होती, लेकिन अखलाक पर चर्चा हो जाती है। चर्चा अखलाक पर भी होनी चाहिए और चर्चा उस पर भी होनी चाहिए। दोनों पर हो तो लगेगा कि देश में शासक वर्ग काम कर रहा है। ये चिंता का विषय है, ये चिंतन का विषय है, लेकिन हुआ नहीं इसमें। आज आपके देश की सरकार समय पर जागरूक हुई, ये बात समझ में आ चुकी थी यदि बांग्लादेश में जो सरकार उस समय काम कर रही थी शेख हसीना की, और शेख हसीना पर जिस तरीके से एक द्वीप को लेने के लिए अमेरिका दबाव बना रहा था, सारी स्थिति की वस्तुस्थिति की जानकारी हमारे देश के प्रधानमंत्री को थी। पड़ोस में क्या होने जा रहा है, यानी कि अमेरिका किस तरीके से वहां के एक द्वीप को लेकर के उसको एक ईसाई देश घोषित करेगा, और फिर आपके देश पर जो बड़ा महान उपकार करके गई है मदर टेरेसा, कि पूर्वोत्तर के सारे भारत को ईसाई बना गई, वहां से उन सब पर नजर रखी जाएगी और फिर एक अलग ईसाई लैंड बनाया जाएगा, ईसाई देश बनाया जाएगा, सारे असम को, नागालैंड को, मिजोरम को, त्रिपुरा को, सबको काट करके, अरुणाचल प्रदेश को। वो इतना बड़ा षड्यंत्र जो देश को तोड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, और आपके देश के 2 प्रदेशों को काट करके, पश्चिम बंगाल को काट करके, उड़ीसा को काट करके महाबांग्लादेश की तैयारी हो रही थी। उस सारे घटनाक्रम को अच्छी तरीके से बैठ करके हमारे अजीत डोभाल जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, जो इस काम को ड्यूटी लगाई गई थी, अच्छी तरह देख रहे थे। जब उसमें सफल नहीं हुए तो शेख हसीना को हटाया गया। आज आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों का प्रयास मैं इसलिए कह रहा हूं, आर्य समाज के प्रधान की हैसियत से हमने कल भी एक ज्ञापन दिया था, परसों भी दिया था, और आज भी एक जुलूस लगभग 1 किलोमीटर लंबा निकाल करके हमने अधिकारियों को जाकर के दिया है। आदरणीय लखन जी का जब फोन गया था तब हम उसी कार्य में लगे हुए थे। तो सारा आर्य समाज, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, सारा आर्य समाज, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हो, हमारे प्रांतीय पदाधिकारी हो, जिले के पदाधिकारी हो, सब कामों में लगे हुए। इसका परिणाम क्या हुआ है? इसका परिणाम ये हुआ है कि आज का 8% हिंदू बांग्लादेश में सड़कों पर आकर के, अपनी बहनों को देखिए, उन्होंने भी हंसियां बांध ली है, दराती है हाथ में, तो दराती को कंधे से बांध लिया है, आओ कौन आएगा। और आज एक अलग देश की मांग की जा रही है वहां पर हिंदुओं के लिए। ये बड़ी बात है कि जब 22% थे तब देश के नेतृत्व के अक्षमता के कारण वो अपने लिए अलग देश नहीं मांगने की क्षमता रखते थे। आज 8% के भीतर भी क्षमता है कि वो अपने लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। तो ये घटना हमको बताती है किस तरीके से उस समय 1947-46 में वहां पर घटनाएं घटित हुई, परंतु उससे पहले क्या हुआ था और ये क्यों की गई थी, इसके इतिहास के द्वारा जो कारण आपको गिनाए जाते हैं वो दूसरे हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले की घटना को याद कीजिए। वो भी अगस्त के महीने की घटना है, जिस पर पूर्व में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, मोकला कांड। वो 20 अगस्त 1921 की घटना है, यही अगस्त का महीना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि 25,000 हिंदुओं को मारा गया था।
और गांधी ने उस समय भी उनके सारे तथ्यों को, आंकड़ों को मिटा दिया था, भुला दिया था, कहते कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सरकारें, नेहरू की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार, राजीव गांधी तक की सरकार, जिन लोगों ने उस समय हमारे लोगों को मारा था, उनको स्वतंत्रता सेनानी का सारे सुविधाएं देती रही, स्वतंत्रता सेनानी मानती रही उनको, जो हिंदुओं को मार रहे थे उस समय। अब आकर के मोदी जी ने 2014 के बाद उनकी वो सारी सुविधाएं छीनी है। जिन्होंने हिंदुओं को मारा था मोपला कांड में, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आतंकवादी थे, और आतंकवादियों को कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। वो घटना भी आपकी इसी महीने की है, जिस घटना ने उस समय हमको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया था। अब देखिए 13 अगस्त 13 अगस्त का जो दिन अभी गया है, इसमें 1942 में जब गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, तो 13 अगस्त को उस समय हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, और नवंबर के महीने तक 1000 लोगों को, गांधी जी के लोगों को, लोग तो वो हमारे ही थे, लेकिन मैं गांधी जी के लोगों का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि वो भारत छोड़ो आंदोलन के लोग थे जो गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे। ऐसे 1000 लोगों को मार दिया गया था, और जब इन 1000 लोगों को मार करके खत्म किया गया नवंबर तक, तो जब देश का इतिहास लिखा गया, तो कह दिया गया कि गांधी साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। यानी कि एक बूंद खून की बहाए बिना हिंदुस्तान को आजादी दे दी। 1942 में जो गांधी जी के साथ रह करके लोग मारे गए थे, फांसी चढ़ाए गए थे, गोली से उड़ाए गए थे, उनको भी इतिहास से भुला दिया, अपने ही लोगों को भुला दिया। क्रांतिकारियों की तो बात छोड़िए। हम जो एक क्रांतिकारी कैलेंडर बना रहे हैं, बन करके तैयार हो गया है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का एक कैलेंडर हम ऐसा ला रहे हैं जिसमें सन नहीं होगा, लेकिन उसमें प्रत्येक दिन के क्रांतिकारियों का उल्लेख हमने किया है कि इस तारीख को कितने क्रांतिकारी मरे। हजार हजार लोग एक एक दिन में क्रांति के लिए बलिदान हो गए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर हम देंगे, जिससे इतिहास की सच्चाई बाहर निकल करके आएगी। उसमें हमने इसको स्थान दिया है 13 अगस्त की घटना में, और 1 लाख लोग उठा करके उस समय जेल में डाल दिए गए थे। पलासी द गेटवे ऑफ इंडिया पृष्ठ 220, जो मैं बता रहा हूं आपको, पुस्तक का नाम है पलासी द गेटवे ऑफ इंडिया, और उसका पृष्ठ 220। उस पर इस बात की जानकारी मिलती है कि 1000 लोगों को नवंबर तक खत्म कर दिया गया था, और 1 लाख लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया गया था। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं 17 अगस्त 17 अगस्त के दिन की घटना देखते हैं। 17 अगस्त 1909 क्रांतिकारी मदनलाल धिंगड़ा जी को फांसी दी गई थी। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी सोच और नीतियों से जहां देशवासियों का मन जीता, वहीं अंग्रेजी सरकार को भयभीत कर दिया। उनका जन्म 18 सितंबर को हुआ था और सन था 1883। लेकिन मदनलाल धिंगड़ा जी इतिहास से उठाकर फेंक दिए गए हैं। मोहम्मदाबाद तहसील पर तिरंगा फहराने के लिए हजारों क्रांतिकारी एक साथ इकट्ठे हुए, हजारों क्रांतिकारी। और ये घटना है मोहम्मदाबाद तहसील कार्यालय की, जिस पर इतने क्रांतिकारियों ने इकट्ठे होकर के एक साथ झंडा फहराने की तैयारी की थी, झंडा फहराया था।
अंग्रेज लोग वहां पर आए, अंग्रेज पुलिस पहुंची, तो अंग्रेज पुलिस ने पहुंचने के पश्चात जब गोलियां बरसाई तो 8 क्रांतिकारी एक साथ शहीद हो गए उस गोलीकांड में। ये घटना है 18 अगस्त की, और यही 18 अगस्त एक घटना से और भी जुड़ा हुआ है, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए भी कहा जाता है कि उनका एक विमान दुर्घटना में इसी दिन देहांत हो गया था। लेकिन मैंने आपको बताया था, उस घटना को आज आपको स्मरण मात्र करा रहा हूं। यही विभाजन कालीन भारत के साक्षी जो पुस्तक है, इसी पुस्तक में लिखा गया है, इस तथ्य को दिया गया है, बताया गया है कि जब लॉर्ड माउंटबेटन देश की आजादी के लिए अंतिम चरण में काम कर रहा था, तो एक राजा उसका एडजुटेंट बना करके उसके साथ रखा गया था, परमानेंट थे वो। उस समय हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री नेहरू जी उनके साथ बैठे हुए थे। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे थे कि हम लोगों ने, अंग्रेजों ने मुसलमानों से सत्ता ली थी, इसलिए किसी मुसलमान को ही देश की सत्ता सौंपूंगा। तो नेहरू जी ने कहा, वो जो राजा जो पीछे से बैठे सुन रहे थे खिड़की के पीछे, उन्होंने इस बात को लिखा है। इसमें विभाजन कालीन भारत के साक्षी नामक पुस्तक में उन्होंने अपने संस्मरण दिए हैं। तो वो बताते हैं कि पीछे से मैं सुन रहा था तो नेहरू जी कह रहे थे कि मुसलमान तो मैं भी हूं, तो मुसलमान तुम भी हो, तो तुमको देश की सत्ता मैं सौंपता हूं। तब इस देश की सत्ता नेहरू के हाथों में आई थी। लेकिन उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि हमारी कुछ शर्तें होंगी, वो माननी होंगी आप। उन्होंने कहा ठीक है, मैं मानता हूं, बताइए क्या शर्तें हैं आपकी। तो उनमें एक शर्त ये भी थी, यदि आपको 50 वर्ष पश्चात तक भी, उस समय अवधि है वो 50 है या थोड़ी बहुत कम है, ये 50 वर्ष बाद तक भी सुभाष चंद्र बोस जीवित मिल जाते हैं तो वो आपको हमें सौंपने पड़ेंगे। इसका मतलब अंग्रेज इस बात से आश्वस्त थे कि अभी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई है। ये किताब इस तथ्य को स्पष्ट करती है। इसी पुस्तक में यह भी कहा गया कि आप पाकिस्तान को कभी पीटेंगे नहीं इतने समय तक। यदि उससे आपकी लड़ाई भी होती है तो वो आप पे आक्रमण कर सकता है, आप नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के लिए पागल हुए इस व्यक्ति ने इस बात पर भी शर्त स्वीकार कर ली, ठीक है मानता हूं। और यदि वो आपके क्षेत्र को आपसे छीन लेता है तो आप उसको वापस नहीं लेंगे, या आप जाकर के उसके कुछ क्षेत्र को छीन लेते हैं युद्ध के दौरान, तो भी आप उसको वापस नहीं लेंगे, लौटा देंगे। ये क्या बेवकूफी की शर्तें थी, देश को बेचने की शर्तें। जो लोग आज ये कहते हैं कि मोदी देश को बेच रहा है, बेच तो तुमने दिया देश। संस्कृति को बेच दिया, धर्म को बेच दिया, परंपराओं को बेच दिया, वेदों को बेच दिया, वैदिक व्यवस्था को बेच दिया। क्या बचा आपने, क्या छोड़ा हमारे पास? और उस एक शर्त में, उस एक डॉक्यूमेंट में, समझौता नामा में, सत्ता के लिए किए गए देशद्रोह के चक्कर में हम कितने पीछे चले गए, हमको खुद को पता नहीं। लेकिन ये हुआ, ये फैक्ट है। तो ये मोपला विद्रोह जो हुआ था, उसको भी हमने इन्हीं लोगों की भेंट चढ़ा दिया। 22 अगस्त 1921
ये वो घटना है जब इस देश ने पहली बार विदेशी कपड़ों की होली जलाई और ये 22 अगस्त 1921 का दिन उस समय संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया गया था, संपूर्ण भारतवर्ष में। आज 18 अगस्त है, हम अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तो याद कर ही रहे हैं, मोहम्मदाबाद के अपने उन क्रांतिकारियों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने इसके दिन एक ही साथ 8 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। और आज ही हमारी बहन जी का जन्म दिवस भी है, सुमनलता जी का, तो ये भी तो 18 अगस्त है ना। इसमें एक वीरांगना बहन मिली, देश धर्म और संस्कृति के लिए समर्पित एक व्यक्तित्व देश को मिला, मां भारती की पुत्री के रूप में, जिसने एक बिगड़े हुए अंग्रेज जेलर को सुधार दिया, जो आजकल आपके संचालक महोदय होते हैं। तो हम अपनी बहन को भी जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जब तिथियों का क्रम चल रहा हो तो यही बताना उचित है, इसके पश्चात मैं 10 मिनट पहले छोड़ दूंगा। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी उनको 1-1 मिनट का जो है शुभकामना संदेश अपनी ओर से दें। ये हमारी अच्छी परंपरा है और अच्छी परंपरा को हमको निर्वाह करना चाहिए। और इधर भी हमारी बहन जी सुमन जी, मेरे से बड़ी जो बहन है, वो भी आज सुन रही हैं आपकी सारी बातों, क्योंकि कल त्योहार है ना, तो आज ये सारी बहनें आ चुकी हैं सब अपने अपने घरों पे, स्थानों पे। तो मेरी बहन जी भी यहाँ बैठी हैं। तो ये अब आते हैं आगे 23 अगस्त 23 अगस्त 1947 को देश को पहला गृह मंत्री मिला और देश को पहला उप प्रधानमंत्री मिला सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप। वो 23 अगस्त 1947 का दिन था। और यदि उस समय हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना रहे होते तो निश्चित रूप से इस देश के कई टुकड़े हुए होते, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने देश को सुधारा और देश को सही रास्ते पर लाने के लिए बड़ा काम किया, उसको सब हम अच्छी तरह जानते हैं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, हमने अमीर खुसरो का नाम सुना है और अमीर खुसरो को भी हमने एक धर्मनिरपेक्ष कवि के रूप में सम्मान दिया है। दीजिए, कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। अबुल कलाम भी इस देश के राष्ट्रपति थे, एक सच्चे इंसान। नाम याद करते ही सिर श्रद्धा से झुक जाता है। हम द्वेष नहीं रखते, मजहबी द्वेष, सांप्रदायिक द्वेष हमारे भीतर नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने देश के लिए काम नहीं किया, संप्रदाय के लिए काम किया, उनको भी पूजा के लिए अपने मंदिर में बैठा दिया भाई। तो अमीर खुसरो का एक अरबी या फारसी कौन सी भाषा है उसकी, उसमें लिखा उसने, वो कहता है, अजीब है मद निस्बत हिंदू कि तुर्क अस्त चुरार हिंदू आहूं। इसका अभिप्राय है कि मुसलमान तो है शेर और हिंदू है भेड़, हिरण, और इस हिरण का शिकार करने का पूरा अधिकार शेर को है। जिसकी ऐसी सांप्रदायिक सोच थी, अमानवीय सोच थी, सांप्रदायिक सोच थी, वो भी राष्ट्र मंदिर में बैठा दिया। तो भाई फिर क्या होगा? देश में शांति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। तो ये जब 1947 में ये सब कुछ हो रहा था, जब 1946 में सब कुछ हो रहा था जिस पर मैं प्रकाश डाल चुका हूं, तब एक आवाज आई थी और उस आवाज में एक नारा था जो गूंजता था और देश के कोने कोने में गूंजता था।
जहां भी शांति दूत थे वहीं गूंजता था। लोग कहते थे जोश में आकर के, वो कहते थे, जुनून था उनके ऊपर, तुझे तेग ए मुस्लिम उठानी पड़ेगी, तुझे तेग ए मुस्लिम उठानी पड़ेगी, मुसलमानों की तलवार तुझे उठानी पड़ेगी। इसका अभिप्राय है कि तुझे हिंदू से मुसलमान बनना पड़ेगा और फिर हमारी तलवार लेकर के अपने हिंदू भाइयों को काटना पड़ेगा। तुझे तेग मुस्लिम उठानी पड़ेगी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। ये नारा था उस समय। तब आर्य समाज ने मंच को संभाला था और आर्य समाज आगे आया था। जो लोग ये सोचते हैं या कहते हैं या मानते हैं कि आर्य समाज मंदिरों का विरोधी है, तो आर्य समाज के उस नारे को देखिए, नारा क्या दिया था। आर्य समाज ने नारा दिया था, बनाएंगे काबा में विष्णु का मंदिर, बनाएंगे काबा में विष्णु का मंदिर, नमाजी तेरी हस्ती मिटानी पड़ेगी। तेरी बात का जवाब दे दिया, नमाजी तेरी हस्ती मिटानी पड़ेगी। वो कह रहे थे तुझे तेगे मुस्लिम उठानी पड़ेगी और कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। अच्छा, तुम हमारी गीता को जलाओगे? सुनो जरा हमारी बात। बनाएंगे काबा में विष्णु का मंदिर, कभी विष्णु का ही मंदिर हुआ करता था, उसका जीर्णोद्धार करेंगे। और साफ कर दिया, बना करके करेंगे क्या? जो हमें मिटाने के लिए चले हैं उनको मिटाएंगे। इस जज्बे के कारण देश आजाद हुआ। इस जज्बे के कारण देश का वैदिक धर्म बचा, सनातन बचा। और आज भी वो परिस्थितियां आ चुकी हैं कि अपने सनातन को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए हम जातीय भेदभाव भूल करके, हम भाषाई भेदभाव भूल करके, प्रांतीय भेदभाव भूल करके, जो लोग हमें जातियों में बांट देना चाहते हैं, उनकी उन सारी षड्यंत्रकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए, उनकी पूर्णतया उपेक्षा करते हुए सब एक झंडे के नीचे आ जाए। वैदिक झंडा, केसरिया झंडा, अपना भगवा झंडा। हमें कोई भेदभाव नहीं। हम राम की संतान है, हम कृष्ण की संतान है, हम ऋषियों की संतान है, हम शिवाजी की संतान है, महाराणा प्रताप की संतान है, हम सुभाष की संतान है। कोई दिक्कत नहीं। आर्य समाजी मूर्ति पूजा का विरोधी है तो भी वो इस झंडे के नीचे है। और आर्य समाज की किसी मान्यता से कोई पौराणिक भाई विपरीत मत रखता है, वो भी इस झंडे के नीचे है। लेकिन इस झंडे के द्वारा सब के भीतर एकता आती है। और उस एकता का अभिप्राय किसी का विनाश करना नहीं, लेकिन उन शक्तियों का विनाश करना अवश्य है जो देश को तोड़ने की गतिविधियों में लगना चाहती हैं, देश को तोड़ने के सपने संजो रही हैं, देश को तोड़ने के मंसूबे संजोती हैं। जब अपना राष्ट्र मंदिर बनेगा, गोपाल पाठा भी होंगे। 13 अगस्त को बलिदान देने वाले लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे, जिन 1000 लोगों ने बलिदान दिया। 18 अगस्त को जिन 8 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, वो भी उसमें सम्मिलित होंगे। और 18 अगस्त को ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो कुछ हुआ या नहीं हुआ, उस पर भी उसमें प्रकाश डाला जाएगा। और 18 अगस्त को जन्म लेने वाली बहन जी कहीं ना कहीं उनका गीत गा रही होंगी। ये हमारा संकल्प है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मंच आदरणीय बड़े भ्राता जी वेद प्रकाश शर्मा जी को सौंपता हूं कि वो 10 मिनट के लिए अब हमारा अगला मार्गदर्शन शुभकामनाओं के संदेश के लिए, आदान प्रदान के लिए करेंगे। श्रद्धेय भ्राता जी। हमारे माननीय राकेश जी ने बहुत ही सुंदर इतिहास के बारे में बताया और हम लोगों को निश्चित ही खून में उबाल आया होगा और इसके लिए हम आगे अपने राष्ट्र की कैसे रक्षा कर सकते हैं, इसकी योजना हमको बनानी पड़ेगी और अपनी आर्य जाति को, जिसको कि हम हिंदू जाति कहते हैं, जगाना पड़ेगा। तो बहुत ही प्रेरणादायक आपका